हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नॉन टेक विद एस एन वाई में। मैं प्रेमवती यादव। आज हम होम्योपैथी मेडिसिन थुजा ऑक्सीडेंटलिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसका कॉमन नेम ट्री ऑफ लाइफ वाइट केदार है। इसके प्रूवर डॉक्टर हैनमन। ये हैनमन की वन ऑफ द पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन में से है। इसका हमें सबसे ज़्यादा एक्शन गोनोरिया एंड वार्ट्स के कंडीशन में ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। फैमिली की बात करते हैं तो कोनीफेरी प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। इसके स्फीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो स्किन, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, जीआईटी में बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हाइड्रोजनाइट कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होना। अनवांटेड ग्रोथ देखने को मिलती है लाइक अ वॉट्स, ट्यूमर, सिस्ट। इसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होता है? डार्क हैंड एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन देखने को मिलता है। स्किन कैसी होती है पेशेंट की? अनहेल्दी, ऑयली, ग्रीसी स्किन होती है और डर्टी ब्राउन वाइट स्पॉट पूरे बॉडी में देखने को मिलता है। डॉक्टर बीके बोस के अकॉर्डिंग थूजा पेशेंट को गणेश जी से कंपेयर किया गया है। लाइक इसका एब्डोमेन कैसा होगा? डिस्टेंडेड एंड बल्की बॉडी होगी। ठीक है। टेम्परामेंट की बात करते हैं तो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है और मियाज किंग ऑफ एंटीसाइकोटिक रेमेडी है ये। मतलब बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा ग्रोथ हो तो हम थूजा को सोच सकते हैं। अब हम इसके जनरल सिम्टम की बात करते हैं। ये प्रीडोमिनेंटली लेफ्ट साइडेड मेडिसिन है। ये लेफ्ट साइडेड है, मतलब लेफ्ट ओवेरी, लेफ्ट टेस्टिस, लेफ्ट साइड के एब्डोमेन, लेफ्ट किडनी को ज़्यादा इफेक्ट करेगी। सेकेंड हम देखते हैं तो इसका म्यूकस मेम्ब्रेन और क्यूटेनियस सरफेस ऑफ बॉडी में वॉट्स, कोंडाइलोमाटा और किस शेप में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं कि अगर किसी भी पर्सन में वैक्सीनेशन के बाद बैड इफेक्ट देखने को मिले तब भी हम थूजा के बारे में सोच सकते हैं। जैसे वैक्सीन के बाद बेबी को फीवर आ रहा हो, डायरिया हो रहा हो, उस समय भी बहुत अच्छी मेडिसिन है ये। और उसके बाद अगर हम पर्सन को देखें तो ऑयली, स्वेट स्मेलिंग, पर्सपायरेशन देखने को मिलता है हमें। ठीक है। इसमें पेरियोडिसिटी होती है। इसकी कंडीशन वॉर्स हो जाती है कोल्ड एंड वेदर से। इसके डिस्चार्ज की बात करते हैं हम तो म्यूकोपुलेंट, क्यूपियस, स्मेलिंग डिस्चार्ज हमें देखने को मिलता है। अगर हम स्वेटिंग की बात करते हैं तो इसमें अनकवर्ड एरिया में स्वेटिंग देखने को मिलती है एक्सेप्ट हेड। ठीक है। और स्वेटिंग ज़्यादा हमें कब देखने को मिलेगी? जब पेशेंट बेड में जाता है और सोता है तब उसे स्वेटिंग ज़्यादा होती है। और इसके स्वेटिंग का स्मेल सोर लाइक स्मेल, मतलब खट्टा सा स्मेल आता है। लेकिन जेनाइटल ऑर्गन में कैसी स्मेल होती है? हनी लाइक स्मेल होती है। ठीक है। इस पेशेंट में हमें वर्टाइगो देखने को भी मिलता है। वर्टाइगो कब मिलेगा? जब पेशेंट अपनी आंखें बंद करता है तब। ऐसा हमें लेकेसिस एथेरेडियन में भी देखने को मिलता है। और इसके बाद अगर इसमें कोई भी कंप्लेन किसकी वजह से हो रहा है? सप्रेस्ड गोनोरिया की वजह से। अगर किसी भी पेशेंट में गोनोरिया का सप्रेशन हो गया है तो उसमें हमें रूमेटिज्म, प्रोस्टेटाइटिस, मतलब प्रोस्टेट का बढ़ जाना, ठीक है, इम्पोटेंसी, कोंडाइलोमाटा, ट्यूमर, सिस्ट और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं। इस पेशेंट में सॉल्ट की डिज़ायर होती है, कोल्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स की भी डिज़ायर होती है। ठीक है। अगर वैक्सीनेशन के बाद किसी भी पेशेंट में डायरिया हो रहा हो या अर्ली मॉर्निंग में डायरिया हो रहा है, उस टाइम पे भी थूजा बहुत अच्छी एक्ट करती है। ठीक है। इसे ब्रेकफास्ट डायरिया भी कह सकते हैं। इस माइंड की बात करते हैं तो थूजा के पेशेंट का कैसा माइंड होता है? फिक्स्ड आइडियाज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ में कोई पर्सन है, उसकी सोल और बॉडी सेपरेट हो गई है। अपर पार्ट जो होता है, मतलब अपर एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो वो ग्लास का बना हुआ है जो कि बहुत ईजिली ब्रेक हो सकता है, और लोअर लिम्ब वुड का बना हुआ है। उसको ऐसा सेंसेशन आते हैं और ऐसा लगता है कि एब्डोमेन में कुछ चीज़ जो है मूव कर रही है, जैसे कोई फीटस है, ऐसा। ठीक है। यूरिन की सिम्टम की बात करें तो ट्रिकलिंग इन यूरेथ्रा से हमें देखने को मिलता है, मतलब बूंद बूंद में इसका यूरिन पास आउट होता है। और इसको ऐसा लगता है कि हेड में कोई कील ठोक रहा है, पेराइटल एरिया में स्पेशली। ठीक है। इसका पेशेंट म्यूजिक भी बेयर नहीं कर सकता, म्यूजिक से इसको रोने का मन करता है। ऐसा हमें सबाइना, ग्रेफाइटिस, एकोनाइट, नेट्रम कार्ब, नेट्रम सल्फ में भी देखने को मिलता है। इसमें स्लोनेस भी देखने को मिलती है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है पेशेंट में, और बहुत जल्दी फॉरगेटफुल होता है, मतलब कोई भी चीज़ तुरंत भूल सकता है। ठीक है। अब हम इसके पर्टिकुलर्स की बात करते हैं। अब अगर हम इसके हेड की बात करें तो हेड में हमें स्कैल्प कैसा मिलेगा? ड्राई स्कैल्प होगा, डैंड्रफ देखने को मिलेगा। ठीक है। ड्राई हेयर भी होंगे और जो कि बाल क्या हो रहे होंगे? झड़ भी रहे होंगे। और उसके बाद अगर किसी पर्सन का स्कैल्प ड्राई है और फोरहेड ग्रीसी है तब भी थूजा
बहुत अच्छी मेडिसिन है। वर्टाइगो इसमें कब देखने को मिलेगा? जब पेशेंट अपनी आंखें बंद करता है। ऐसा हमें लाइकेसिस एथेरिडियन में भी देखने को मिलता है, ठीक है। और हेडेक कैसा होगा? पेराइटल एरिया में इसको ऐसा लगेगा जैसे कील से कोई मार रहा है उसे, ठीक है। और इसका एग्रावेशन कब देखने को मिलेगा? सेक्सुअल एक्सेस के बाद, ओवर हीटिंग हो जाए, टी लेने के बाद। अब हम इसमें आई की बात करते हैं, तो आई में क्या देखने को मिल रहा है? ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम, मतलब बच्चों में आँख की जो प्रॉब्लम हो रही है वो कैसे हो रही है? जैसे हमने पहले बात की है, गोनोरिया के लिए बहुत अच्छी रेमेडी। अगर किसी मदर को गोनोरिया है, ठीक है, और बेबी का डिलीवरी हुआ, नॉर्मल डिलीवरी हुआ, तो बच्चे आपके आई, ईयर, नोज में मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया, तब के लिए भी थूजा बहुत अच्छी रेमेडी है। और अगर उसमें फोल डिस्चार्ज हो रहा, ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा, तब भी हम सोच सकते हैं। आई में अगर स्टाई देखने को स्टाई मिल रहा हो, तब भी थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब हम इसके टीथ की बात करते हैं, तो इसमें हमें टूथेक देखने को मिलता है। आफ्टर टी के बाद अगर पेशेंट टी पी रहा है या कुछ खा रहा है, तो उसके बाद उसमें टूथेक की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब हम नोज की बात करते हैं। जैसे हमने पहले बात की थी कि इसमें एक्स्ट्रा ग्रोथ हो तब थूजा दी जा सकती है, तो नोज में हमें पॉलिप देखने को मिल सकता है जिससे थिक ग्रीन कलर का डिस्चार्ज हो रहा हो। अब हम इसके एब्डोमेन की बात करते हैं, तो इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट देखने को मिलता है। जो भी वो फूड ले रहा है उसमें या तो उसको टेस्टलेस होगा या तो बिटर टेस्ट आएगा। और इसके क्रैम्प्स आते हैं इवनिंग के टाइम पे। इसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पिट ऑफ स्टमक में पेनफुल प्रेशर जैसा फील होता है इसको, और ऐसा लगता है कि एब्डोमेन में कोई लाइव चीज़ है जो कि मूव कर रही है, ठीक है। और इसमें हमें ग्रेट फ्लैचुलेंस एंड डिस्टेंशन भी देखने को मिलता है एब्डोमेन का। और अब हम इसके ओवरी की बात करते हैं, तो लेफ्ट ओवरी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इसकी कंडीशन मेंसेस के टाइम पे वॉश हो जाती है, ठीक है। अब हम डायरिया की बात करते हैं, तो इसका कॉज क्या हो सकता है? वैक्सीनेशन, हमने पहले ही बात की कि अगर वैक्सीनेशन के बाद डायरिया देखने को मिले तो थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन, ओनियन, टी, कॉफ़ी, ब्रेड, बटर, फैटी फूड, डैम पेयर, ब्रेकफास्ट के बाद अगर डायरिया मिल रहा हो। और सिम्टम्स कैसे आते हैं? स्टूल के पहले रम्बलिंग या फ्लैचुलेंस होता है एब्डोमेन में, मतलब गैस बन रही हो या फिर कुछ मूव कर रहा हो, ठीक है। ड्यूरिंग स्टूल के टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि ग्रेट एक्यूमुलेशन ऑफ गैस का हो रहा है, ठीक है। एब्डोमेन डिस्टेंडेड हो गया है, कोलिक पेन भी मिलता है हमें। स्टूल का कैरेक्टर कैसा होता है? प्रोफ्यूज, पेल, येलो, वाटरी, ऑयली, ग्रीसी, ब्लडी स्टूल होता है, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्रावेशन की, मतलब इसके कंडीशन वॉश कब हो जा रहा है? मॉर्निंग में, ब्रेकफास्ट के बाद, वैक्सीनेशन के बाद, ओनियन या टी लेने के बाद, ठीक है। अब हम इसके स्किन की बात करते हैं। जैसे हमने पहले ही बात की कि ये स्किन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो इसके स्किन में, पूरे स्किन में हमें ब्राउनिश वाइटिश स्पॉट देखने को मिलती है। इसकी स्किन बहुत ज़्यादा अनहेल्दी होती है, ग्रीसी स्किन देखने को मिलती है। और उसके बाद ये वॉट्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, ठीक है। वॉट्स कहीं भी देखने को मिल सकते हैं, जेनाइटल यूरिनरी ऑर्गन में, मतलब जो अपने प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वहाँ के वॉट्स के लिए भी है। अगर बहुत सारी रेमेडी लेने के बाद भी वॉट्स ठीक ना हो रहा हो तो थूजा प्रिफेर की जा सकती है, क्योंकि इसका वॉट्स में सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है। इसका इरेप्शन कैसा होता है? इंटरनल पार्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, बर्न होता है, वायलेंट होता है, स्क्रैचिंग के बाद भी इसका ठीक नहीं होता, ठीक है। और अगर अब हम इसकी मोडालिटी की बात करें, क्यूटेनियस इरप्शन देखने को मिलता है जो कि टच से ठीक हो जाता है। अब हम अगर इसके कोई भी जनरल कंप्लेन की बात करें, तो अगर सप्रेशन हो गया हो गोनोरिया का या वॉट्स का, तो हमें रूमेटिज, प्रोस्टेटाइटिस, इम्पोटेंसी देखने को मिल सकती है। अब हम इसके जनरल मोडालिटी की बात करते हैं, तो इसका पेशेंट में 3 AM to 3 PM इसमें एग्रावेशन मिलता है, नाइट के समय मिलता है। डैम्प एयर में, कोल्ड वाटर आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट, फैट, कॉफ़ी, वैक्सीनेशन, हीट ऑफ बेड, ठीक है। एम्यूरेशन की बात करते हैं, तो ओपन एयर से, वार्म से, मूवमेंट से, प्रेशर, रबिंग, स्ट्रेचिंग। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।